हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले सावन के सोमवार में पूजा आराधना करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है और कौन कौन से सामान की हमें आवश्यकता होती है। चाहे तो आप पूजा आराधना घर पर कर रहे हैं शिवलिंग की, या फिर आप मंदिर जाकर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक थाली लेनी है। थाली आप कांसे की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, स्टील की ले सकते हैं। जो भी आपके पास थाली है वो थाली ले लीजिएगा। और उस थाली में हम एक लोटा जल ले लेंगे। लोटा हमें साफ शुद्ध जल भर कर ये लेना है। चाहे आप पीतल का ले लें, स्टील का ले लें या तांबे का ले लें, आप पंचामृत ले लें। तो देखिए, आप चाहें तो घर से बनाकर ही पंचामृत लेके जा सकते हैं एक ग्लास में या लोटे में, या फिर आप अलग अलग उसका सामान भी लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने शिव जी को, शिवलिंग को ये चंदन लगाने के लिए पीला चंदन ले लिया है, और माता पार्वती के लिए मैंने ये रोली ली है। तो माता पार्वती को हम रोली से तिलक करेंगे। और कुछ मैंने ये चावल ले लिए हैं। आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो इस तरीके से थाली लगा लीजिएगा। और ये गंगा जल है। अगर आप पंचामृत नहीं ले करके जा रहे हैं, और अगर आप एक लोटे में ही गंगा जल, गुलाब जल और कच्चा दूध और सादा जल और शहद मिला करके ले जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप घर पर पूजा आराधना कर रहे हैं तो इस तरीके से पीतल का या फिर आप कोई भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप शिवालय जाकर पूजा आराधना कर रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा। और आप कलावा ले लीजिएगा। और जनेऊ, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा ले सकते हैं। और हमें एक धूप चाहिए होगी। और धूप के साथ साथ आप माचिस अवश्य रखिएगा, क्योंकि माचिस कभी कभी नहीं मिलती है या गीली होती है तो दीपक नहीं जल पाता है। और भोग लगाने के लिए, हमें भोग चढ़ाने के लिए कोई भी आप ऋतु अनुसार फल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आम ले लिया है। आपको कुछ दक्षिणा लेनी है। आप घर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं तब भी आपको दक्षिणा चढ़ानी है। और आप शिवालय जाकर अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तब भी आपको दक्षिणा तो चढ़ानी ही है। और कुछ आप पुष्प ले लीजिएगा। और विशेष महत्व है बेलपत्र। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो आपकी पूजा आराधना अधूरी है। अगर आपको धतूरे या फिर भांग के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलता है, आपको बेलपत्र ही सिर्फ मिलते हैं, तो मानिए आपकी पूजा पूर्ण है। तो माचिस ले ली है हमने। और अगर घर पर आप पूजा आराधना करते हैं शिवलिंग की, तो आपको शिवलिंग अवश्य लेने हैं। जिन लोगों के पास में शिवलिंग नहीं है वो मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप इस तरीके से कोई भी एक कपड़ा ले लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरीके से थालपोश बना हुआ है तो, क्योंकि आपको अगर शिवालय या मंदिर जा रहे हैं पूजा आराधना करने के लिए, तो ये सारी सामग्री आपको ढक कर ही लेके जानी है। तो देखिए, इसका वीडियो मैं आगे अपने चैनल पर डाल दूंगी कि पूजा अर्चना हमें किस तरीके से करनी है। और मेरे चैनल पर इसका वीडियो आ भी चुका है। तो ये थी सावन की सोमवार की पूजा सामग्री। हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत सरल तरीके से इनकी पूजा आराधना की जाती है और ज़्यादा तामझाम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बेलपत्र मिल जाए, उसी को धो करके चढ़ा दीजिएगा। भोले बाबा तो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय।